तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। हाय फ्रेंड्स, दिस इज विक्रम शर्मा और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर वीकेंड पाठशाला पर देख रहे हैं। इजी वे टू लर्न इंग्लिश विद हिंदी। इसमें हम कुछ बेसिक्स चीज़ें भी जानेंगे और आगे एडवांस लेवल पर भी चीज़ें जानते चलेंगे। बट हम बेसिक्स बातों में कुछ नया भी जानेंगे कि ये छोटे छोटे से लेसन्स हैं, इसके अंदर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी दूर करेंगे बेसिक्स के जरिए। आज हम बेसिक में से एक चैप्टर ले रहे हैं इज़ आर एम का, जिसके अंदर हम कुछ ट्रिक्स जानेंगे और कुछ टर्म्स भी जानेंगे। जो हमारी ट्रिक्स और टर्म्स आगे हर चैप्टर में हमारे यूज़ में आएंगी, तो हम उनको एक एक करके जानेंगे। वो ट्रिक्स क्या हैं जो हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने में आपकी मदद करेंगी। फिर वो टर्म्स क्या हैं। हम लोग देखते हो कि हम लोग बहुत सेंटेंसेस बनाते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है। तो हम उनके कुछ जो टर्म्स भी जानेंगे। बट उसको शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि हम दिन भर में, आपने देखा, हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। रियल मायनों में देखा जाए तो हम दिन भर में 3 ही प्रकार के सेंटेंस निकाल पाते हैं अपने मुंह से। एक ऐसे सेंटेंसेस निकालते हैं जिसमें एक्शन होता है, हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है। जैसे मैं चलता हूँ, इसमें मेरी बॉडी की मूवमेंट है, साफ साफ बता रहा है कि इसमें मेरा शरीर हिल रहा है। बट एक ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जिसमें बॉडी की मूवमेंट नहीं होती है बट फिर भी वर्ब्स होती हैं। वो 1% होता है जिसे हम लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, जैसे फील, अपीयर, गेट। इसमें हमारा शरीर नहीं हिल रहा बट येट इट इज़ वर्ब, ये फिर भी क्रियाएं हैं। पर एक ऐसी होती हैं जिसमें ना तो हमारा शरीर हिलता, ना हमारी दशा में परिवर्तन के होने का पता चल रहा है। आई गेट मैरिड, मैं शादी करता हूँ, मतलब मेरी दशा में परिवर्तन आया है। आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रहा हूँ, मेरी दशा में परिवर्तन आ रहा है। तो आज हम वो सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें ना तो शरीर हिलेगा, एक्शन होगा, ना ही हमारी दशा में परिवर्तन आएगा, लिंकिंग वर्ब्स। आज हम ऐसे सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं जिसमें स्टेटिव वर्ब्स होगी, हमारा शरीर भी नहीं हिलेगा, दशा में भी परिवर्तन नहीं होगा, सिंपल स्टेटिव वर्ब्स। अब ये स्टेटिव वर्ब्स क्या है, वैसे तो इसके ऊपर हम एक वीडियो डेवलप करेंगे जिसमें हम वर्ब्स के टाइप्स सब चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। पर आज हम थोड़ा सा ले लेते हैं स्टेटिव वर्ब्स क्या है। स्टेटिव वर्ब्स जो हमारे सेंटेंस की स्थिति को, उसके समय को एक्सप्लेन करती है कि ये सेंटेंस किस समय में बोला गया। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। अगर मैं एम हटा लूँ तो आई ऑनेस्ट। क्या आप ये बता सकते हो कि आई और ऑनेस्ट से आपको ये पता चला कि ये कौन से समय का सेंटेंस था? पास्ट का था, फ्यूचर का था, प्रेजेंट का था। इस एम ने ही हमें बताया कि एक स्टेटिव वर्ब्स है। तो ये स्टेटिव वर्ब्स का काम होता है वाक्य की स्टेट को बताना, उसकी दशा को बताना, उसके समय को बताना, उसकी स्थिति को बताना। ठीक है दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अब हम शुरू करेंगे। चैप्टर 1 है इज आर एम, स्टेटिव वर्ब। आप कई जने इसको सिंपल सेंटेंसेस में भी प्रयोग करते हैं, सिंपल सेंटेंसेस ही बोलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस का हमारा एक पहला चैप्टर है इज आर एम। मैंने इसको टेक्निकली, ग्रामेटिकली बोला स्टेटिव वर्ब्स। कई बच्चे इसको हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसको भी जानेंगे, स्टेटिव वर्ब्स की डेफिनेशंस भी आगे जानेंगे। बट अभी मैंने आपको बताया कि स्टेटिव वर्ब्स जो वाक्य के सिर्फ समय को एक्सप्लेन करती है कि ये कौन से समय में बोला गया है, उसका हम परसेंट यूज़ कर रहे हैं इज आर एम। तो पहला शुरू करते हैं, इज आर एम की पहचान से चलते हैं। जब वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हो आए, जब वाक्य के अंत में हैं, हूँ, हो आए, बॉडी पार्ट में कोई मूवमेंट ना हो, कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई दशा में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सिंपल स्टेट बताए वो, और अंत में है, हूँ, हो आए। जैसे मैं ईमानदार हूँ, वह चालाक है, हम होशियार है, पेन लाल है, तुम मेरे मित्र हो, वह अच्छा है, बोर्ड सफ़ेद है। ऐसे सेंटेंसों में अंत में है, हूँ, हो आ रहा है और हमारा शरीर भी मूव नहीं हो रहा है। तो हम इसमें प्रयोग करते हैं इसका, आर का या फिर एम का। अब क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या इज आर एम एक साथ लगा देंगे? नहीं, इसके लिए एक नोट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। इज आर एम का यूज सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार इज, उसके अनुसार आर, उसके अनुसार एम आएगा। अब बात आगे करते हैं। देखिए इज किसके साथ आएगा? इज आएगा ही, शी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर, सिंगुलर नेम्स। जो सिंगुलर होंगे और सिंगुलर नेम होंगे उन सब के लिए हम लोग इस का प्रयोग करेंगे।
अब आर कब आएगा, अभी हम देखेंगे। पहले आर कब आएगा, यू, वी, दे, दीस, दोज, प्लूरल और प्लूरल नेम्स के लिए आर का प्रयोग होगा। फिर बात आती है एम किसके लिए आएगा, भैया एम भी तो सर सिंगुलर ही है, आई भी तो सिंगुलर, तो आई के साथ तो फिर इज आ जाना चाहिए। नहीं, आई के लिए एक अलग से स्टेटिव वर्ब तैयार की गई है जिसे हम बोलते हैं एम। तो आई के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कुछ रूल्स हैं 4। नॉर्मली एक सेंटेंस को हम लोग 8 तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अभी हम स्टार्टिंग स्टेज पर है, बेसिक्स पर है, तो इसमें भी हम 4 तरह से बोलेंगे। मैं आपको एक बार 8 तरह से सुना देता हूँ। मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार नहीं हूँ, क्या मैं ईमानदार हूँ, क्या मैं ईमानदार नहीं हूँ, जब मैं ईमानदार हूँ, जब मैं ईमानदार नहीं हूँ, मैं कब ईमानदार हूँ, मैं कब ईमानदार नहीं हूँ। तो वो आर डब्ल्यू शैमली और डब्ल्यू शैमली के 4 पार्ट हैं और 4 ये सिंपल सेंटेंसेस के पार्ट हैं। तो मेरे रूल्स में अफॉर्मेटिव शुरू करते हैं। सिंपल साधारण पहला अफॉर्मेटिव, सब्जेक्ट। पहले मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ, फिर मैं टर्म्स और ट्रिक्स पे जाऊँगा। तो पहले मैं इसको एक बार कवर कर देता हूँ। पहले सब्जेक्ट इज आर एन ऑब्जेक्ट, सेंटेंस डन। नेगेटिव, सब्जेक्ट इज आर एम नॉट ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव इज आर एम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव नेगेटिव इज आर एम सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट। डन। सर इससे तो कुछ समझ में नहीं आया, सच में आएगा भी नहीं कुछ समझ में, सिर्फ मैंने इनको एक एक बार करके सारा पढ़ा था। अब मैं इनकी थोड़ी सी टर्म समझाता हूँ कि एग्जैक्टली इसकी टर्म्स क्या हैं, कैसे कैसे यूज़ में आती हैं। तो इसकी सबसे पहली टर्म देखते हैं सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट हर सेंटेंस में बार बार आता है। सब्जेक्ट होता क्या है रियलिटी में? देखिए, जैसे हमारे घर में हेड फादर मदर होते हैं, स्कूल में हेड प्रिंसिपल होता है, कोर्ट में हेड जज होता है, ऐसे हमारे वाक्य में भी एक हेड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और ये वाक्य के बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज़ होता है, बिल्कुल शुरू में। अगर आपको लगता है हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसको पहचान नहीं पाते, तो इसका बड़ा आसान तरीका है पहचानने का, मैं आपको बताता हूँ। एक छोटी सी हिंदी से लर्न कर लीजिएगा। जिसके लिए सेंटेंस बोला जाए, जिसके लिए सेंटेंस बोला जाएगा वो वाक्य का सब्जेक्ट बनकर शुरू में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला पेन लाल है, तो सेंटेंस किसके लिए बोला गया, पेन के लिए। बोर्ड सफ़ेद है, तो सेंटेंस किसके लिए बोला गया, बोर्ड के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति हैं, तो सेंटेंस किसके लिए बोला गया, एपीजे अब्दुल कलाम के लिए। मैं ईमानदार हूँ, सेंटेंस किसके लिए बोला गया, मेरे लिए। तो जिसके लिए सेंटेंस बोला जाए वो सब्जेक्ट बनकर स्टार्टिंग में आ जाता है, उससे आप शुरू में यूज़ करते हो। अभी स्टार्टिंग स्टेज में, आगे चलकर जब पैसिव वॉइस आएंगे उसमें चेंज होगा, बट अभी यहीं शुरू में रहेगा। अब बात आती है फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट, वैसे तो ऑब्जेक्ट को रीज़न कहते हैं, कारक, कारण। सब्जेक्ट के आने का कारण बनता है, उसकी वजह बनता है, उसका रीज़न बनता है, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैंने बोला पेन लाल है, तो पेन तो हो गया सब्जेक्ट जिसके लिए सेंटेंस बोला गया। इसके आने का कारण क्या बना, ऑब्जेक्ट लाल, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसका लाल। बोर्ड सफ़ेद है, तो बोर्ड के आने का कारण क्या बना, सफ़ेद। मैं ईमानदार हूँ, मेरे आने का कारण क्या बना वाक्य में, ईमानदार। तो जिस वजह से सब्जेक्ट आएगा वो वजह क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट। उसे ऑब्जेक्ट बनाकर आप अंत में लिखोगे, लास्ट में प्रयोग करोगे। आप कह सकते हो जो वाक्य में बचा कुचा रह जाएगा उसे वाक्य के लास्ट में यूज़ करा जाएगा ऑब्जेक्ट की तरह। अब बात आगे आई, अगर सेंटेंस नेगेटिव का हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर सेंटेंस नेगेटिव का हो तो एक टर्म है, आपको नोट को कहाँ पर यूज़ करना है, ऑन थर्ड नंबर, थर्ड पोजीशन पर नोट को यूज़ कर दोगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। थर्ड नंबर पे नोट का प्रयोग कर दोगे, एवरीथिंग सेम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये हो गई 3 टर्म्स हमारी। अगर हम अगली टर्म्स की बात करें तो हम टर्म्स की बात कर रहे थे, जिसमें मैंने अभी आपको टर्म्स कवर करी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नेगेटिव की। अब बात आती है इंटरोगेटिव की। ध्यान रखिए, क्या हमारे सेंटेंस में 2 प्रकार से यूज़ में आता है। एक तो ऐसे यूज़ में आता है जिसमें क्या वाक्य के बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज़ होता है, क्या मैं ईमानदार हूँ, क्या वह चालाक है, क्या तुम होशियार हो, ऐसे करके। और एक क्या है जो वाक्य के बीच में आपको मिलता है, तुम्हारा नाम क्या है, आप क्या खाते हो,
वह क्या करता है। जब भी क्या वाक्य के बीच में आता है तो समझ जाइएगा वो WH फैमिली है, जिसका मीनिंग है वट। उसको आगे हम फर्दर एक वीडियो में आगे कवर करेंगे। अभी हमारे पास जो क्या है वो शुरू में मिलेगा, स्टार्टिंग में मिलेगा। तो ये टर्म्स लर्न करके रखिएगा कि जब भी क्या शुरू में मिलेगा तो जो भी हमारी एस वी होगी वो शुरू में आएगी। और वो कौन सी वाली एस वी होगी, कौन सी स्टेटिव वर्ब्स होगी, इसके लिए आप नेगेटिव सेंटेंस को देखिए। जो भी नेगेटिव सेंटेंस के नोट के आगे जो लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही आपकी एस वी उठकर आगे आ जाएगी। नोट में आपकी एस वी इज आर एम है, ये वही एस वी आपकी उठकर आगे आएगी। जब भी क्या का सेंटेंस होगा जिसमें क्या शुरू में मिलेगा, आपकी एस वी भी कहाँ पर यूज हो जाएगी, शुरू में यूज हो जाएगी। अब बात आ गया है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें क्या शुरू में ही आते ही आपकी एस वी फिर शुरू में आएगी क्योंकि क्या शुरू में है। साथ साथ नहीं भी बोला जा रहा है तो नोट ऑन थर्ड नंबर, नोट हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ये टर्म्स लर्न करके रखिएगा, इट विल हेल्प यू इन ऑल चैप्टर्स। अब आगे जितने भी चैप्टर्स पढ़ते चलोगे उन सब चैप्टरों में ये टर्म्स आपको बार बार यूज में आएंगे। अब आगे हम ट्रिक्स की बात करते हैं, ट्रिक्स पे चलते हैं। आप कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइए, उसको बनाने का नियम है सबसे पहले आप सब्जेक्ट छांटिए। सब्जेक्ट कैसे छाटेगा, जिसके लिए सेंटेंस बोला जाएगा, ये हमारी टर्म्स हमें हेल्प करेगी। जिसके लिए सेंटेंस बोला जाएगा वो सब्जेक्ट बनकर वाक्य के बिल्कुल शुरू में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो रेस्ट सेंटेंस आपका बचेगा उसको पीछे से वापसी उल्टा बना दीजिए, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों बनाते हैं, कैसे बनेगा। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा मैं ईमानदार हूँ, एक सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस लिया है मैंने, मैं ईमानदार हूँ। तो मैं के लिए सब्जेक्ट, पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बना, मैं, आई सबसे शुरू में आ गया स्टार्टिंग में। अब जो सेंटेंस बन गया उसको पीछे से मैं वापसी उल्टा बनाना है। तो उल्टा बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हूँ, आई के अकॉर्डिंग हूँ क्या मिलेगा, मैं आई के लिए ओनली एम यूज होगा, तो हूँ के लिए हमने ले लिया एम। अब बचा ईमानदार, ईमानदार के लिए क्या यूज होगा, ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट, ये हमारा प्रयोग में आ गया। अब जैसे ही आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाए आपको लगेगा ये तो छोटा सा सेंटेंस है, ये तो ऐसे ही बन जाएगा, सब्जेक्ट उठाकर पीछे से उल्टा बनाने की जरूरत ही क्या है। आप आगे फर्दर और भी बड़े सेंटेंसेस बनाएंगे, सब्जेक्ट चुनिए, पीछे से सेंटेंस को उल्टा बनाते हुए वापसी लेते हुए आ जाइए। बड़ी कब तक, जब तक आपकी हिंदी बिल्कुल सीधी सिंपल लिखी हुई आ रही है। जैसे अपने हिंदी को तोड़ मरोड़ करा चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने सेंटेंस बोला पेड़ पर बंदर है, इसी सेंटेंस को मैं चेंज करके भी बोल सकता था बंदर पेड़ पर है, पर जैसे मैं हिंदी चेंज करूंगा ये ट्रिक काम नहीं आएगी। हिंदी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगी, सीधी रहेगी, ये काम आती रहेगी। अब नेगेटिव सेंटेंस की बारी है, आपको कुछ नहीं करना नीचे के तीनों बनाने के लिए। जैसे आपने पहला सेंटेंस बनाया इसको 3 बार और बना लीजिए। अफर्मेटिव लिखा है ना, इसी को 3 बार और लिखता हूं मैं, ट्रिक। एक और बार लिखता हूं, एक और बार लिखता हूं, ये हमने लिख दिया 4 टाइम्स एक ही सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस मैंने कैसे बनाया, सिंपल अफर्मेटिव सब्जेक्ट लेकर, और जो सेंटेंस बचा था उसको पीछे से वापसी उल्टा बना दिया। अब मुझे कहा गया इसका नेगेटिव बनाओ, तो नेगेटिव की ट्रिक क्या थी, नॉट ऑन थर्ड नंबर। मेरे टर्म ने भी मुझे यही बताया था, नोट तीसरे नंबर पर आता है जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, बाकी सब सेम रह जाता है। तो लगा देते हैं नोट तीसरे नंबर पे, बाकी सब हमारा सेम रहेगा। आई एम नॉट ऑनेस्ट। अब यही सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव में बनाना है प्रश्नवाचक में, जिसमें क्या स्टार्टिंग में मिलता है, तो ऐसे में क्या होता है, एस वी उठकर आगे आती है। और एस वी कौन मानी जाएगी, जो नोट से आगे यूज हुआ है एम। तो ये एम आपकी एस वी है, स्टेटिव वर्ब है, ये उठकर क्या में उठ के आगे चली जाती है। जैसे क्या का सेंटेंस होता है, एस वी उठकर आगे आती है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ एस वी को आगे ले आइए। तो हम इसको एस वी को आगे ले आते हैं, और प्रश्न पूछा है तो इसलिए क्वेश्चन मार्क ले लिया। अब क्या और नहीं में बनाना है मेरे को, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव।
एस भी शुरू में आती है। एस भी क्या थी जो नोट से पहले थी? एम। ये एम शुरू में आता है तो एम को शुरू में ले लिया। नॉट ऑन थर्ड नंबर, नोट तीसरे नंबर पे आता है तो तीसरे नंबर पे ले लिया। पर्सन पूछा था, पर्सनवाचक। मेरा सेंटेंस बोल गया मैं ईमानदार हूं। आई एम ऑनेस्ट, आई एम नॉट ऑनेस्ट, एम आई ऑनेस्ट, एम आई नॉट ऑनेस्ट। इस प्रकार से दोस्तों हमने देखिए चारों सेंटेंस बनाए। टर्म्स भी यूज कर ली, इसमें ट्रिक्स भी यूज कर ली। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, ये बेसिक स्टूडेंट के बच्चों के लिए। आई नो, मैं जानता हूँ कि एडवांस बच्चे इसमें क्या पाएंगे, उनको क्या मिलेगा, बट ध्यान रखिए एडवांस बच्चों को भी कुछ न कुछ इसमें एक नया मिला। एक अपने स्टेटिव वर्ब्स को समझा थोड़ा सा कि ये स्टेटिव वर्ब्स के प्रयोग थे, सिंपल सेंटेंसेस था। इसमें आपने साथ में टर्म्स जाना, ट्रिक्स जानी कि टर्म्स का यूज़ हम कैसे कैसे कर रहे हैं। आगे ये आपको बड़े सेंटेंस बनाते वक्त भी मदद करेगी। बाकी ये मैंने वीडियो स्पेशली बेसिक स्टूडेंट के लिए डेवलप करी थी और आप भी इसकी मदद ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और सब्सक्राइब के नीचे एक बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे और आप अपने आप को आगे अपडेट करते चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिस्टर वीकेंड पाठशाला। थैंक यू।